नमस्कार आदरणीय मित्रों, आज पुनः आपका स्वागत है आपके चैनल रंग लखनऊ में। मैं आपका होस्ट पिंगाक्ष त्रिपाठी। दोस्तों, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जो मित्र पसंद ना आने के कारण संभवतः इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर गए हों, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुनः सब्सक्राइब कर लें। और मेरा प्रयास रहेगा, पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट, विविध प्रकार के कंटेंट, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड चैनल नहीं है, इसमें काव्य भी है, कहानी भी है, सत्य घटनाएं भी हैं, और आपकी हमारी दिल की बातें भी हैं। और इस पीछे से एक कुत्ता भौंक रहा है, उसकी भी आवाज़ है साथ में। अब उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ ऐसा तमाम तरीके की आवाज़ें आपको सुनाई देती रहेंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मित्रों, आज एक मेरे लिए बड़ा ही संवेदनशील विषय है और मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। मेरे परनाना स्वर्गीय पंडित श्रीनाथ मिश्र जी। पंडित श्रीनाथ मिश्र जी छायावाद के एक मूर्धन्य कवि रहे हैं, और हालांकि उन्होंने अपना जीवन कभी भी अपनी कविताओं के प्रचार प्रसार में या काव्य सम्मेलनों में जाने में नहीं लगाया, अपना नाम आगे बढ़ाने में नहीं लगाया। उनकी इच्छा ही नहीं होती थी, लोग उन्हें ज़बरदस्ती घसीट के ले जाते थे कि बाबा चलिए, कवि सम्मेलन है, बुलाया गया है। और छायावाद के समय के बड़े महान कवियों के साथ उनका उठना बैठना भी था, और उनकी कविताएं बड़ी ही तीखी और हिंदी साहित्य का एक रत्न है जो मैं कहूँगा। उनकी बहुत सी कविताएं कहा जाता है, जैसे मैंने सुना है, मुझे तो ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनके साथ अधिक समय बिता पाता। मैं बहुत ही छोटा था तब उन्होंने शरीर त्याग दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सारी कविताएं, पता नहीं कितनी कविताएं, लोगों को बांट दी कि ले जाओ छपवा लो। उन्हें अपना नाम करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे परम आदरणीय मामा जी स्वर्गीय पंडित बृज मिश्र जी ने, जो कि अमेरिका में रहते थे, और उन्होंने अथक प्रयास करके बहुत से उनके समय के लोगों से बात करके एक स्मारिका छपवाई। हालांकि एक स्मारिका उनकी पूर्व में भी छपी थी, लेकिन वो बहुत ही संक्षिप्त थी। तो इसमें जो भी कविताएं उनकी उपलब्ध हो पाई, वो उनका संकलन किया गया है। और ये पुस्तक जो है, जिसका शीर्षक है प्रहरी शेष कितनी रात, ये पंडित श्रीनाथ मिश्र जी की एक कविता का ही शीर्षक है। और इस कविता को विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित किया था, गीत संग्रह नाम से, जिसका पहला एडिशन 2006 में छपा था। तो उनकी तो वैसे तो सभी कविताएं ऐसी हैं कि आधी तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन वह मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। मेरे मन में हमेशा आता रहा कि इतने उच्च स्तरीय हिंदी साहित्य के लाल जिसको कह सकते हैं, उनके बारे में दुनिया ने नहीं जाना। तो एक छोटा सा प्रयास है, पहले भी मैंने कोशिश की
और एक कुछ उनकी कविताएं सुनाई भी आपको। आज मैं उनकी एक वो कविता सुना रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और बड़ी ही मार्मिक है। यदि आप इसे उस समय के परिप्रेक्ष्य में सुनेंगे। कविता का शीर्षक है दिए जला दिए किसी ने। दिए जला दिए किसी ने, सांझ के सुरमई सपने, अनल के कण चुने न चुने, ज्योति के संदली आंचल सिए गिरह दिए किसी ने। प्यास की रात रंगीनी, आँख की गंगा जमुनी, हाशिए मोर पंखी, हिये तुला दिए किसी ने। और ये आखिरी 4 पंक्तियाँ तो विशेष रूप से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। झनकते पायलों की देहरी से, झनकते पायलों की देहरी से, खनकते कंगनों की अंजलि से, झनकते पायलों की देहरी से, खनकते कंगनों की अंजलि से, फूल चिंगारियों के लिए लुटा दिए किसी ने, दिए जला दिए किसी ने। तो ये कविता उनमें से एक है, उस संग्रह में से। प्रयास करूँगा और भी कविताएं प्रस्तुत करूं और उनके बारे में और भी बात करूं, क्योंकि वो मेरे, मैं कह सकता हूं कि शायद मुझे अकिंचन रूप से, वैसे तो मैं अपने को लेखक नहीं कह सकता, अभी उस कैटेगरी में मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बच्चों जैसा प्रयास करने की कोशिश करता रहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे उन्हीं का कुछ आशीष है या उनकी प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।